हाय गाइस। तो ये वीडियो आप सबके लिए है जो आप मतलब जैसे कुछ लोग बीएससी कर रहे हैं और डिस्टिलरी में या फिर शुगर में काम करते हैं, और कुछ लोगों का रहता है कि कंफर्म नहीं होता है कि अल्कोहल तक कैसे करें। तो ये हमारे सर हैं आशीष जी। सर नमस्कार। नमस्कार भाई। सर आप बताएंगे कि मेरा मतलब सबसे पहला है कि कुछ लोगों का ये रहता है कि मतलब नौकरी कर रहे हैं और वो बीएससी किए हुए हैं जी। तो उनको मतलब रहता है कि मुझे आगे कैसे बढ़ना है और हम अल्कोहल टैग कैसे करें। अच्छा, इसके बारे में कुछ बताइए। हाँ देखिए क्या होता है आज की डेट का सीन क्या हो रहा है ना कि पहले जब हमने किया था जी। और पहले तो मैं आपको एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया बता दूँ। जी। अगर आपको शुगर टेक करना है, अल्कोहल टेक करना है, तो अगर आपको शुगर टेक करना है तो आपका जो बैचलर होना चाहिए वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ होना चाहिए। ये 3 स्ट्रीम रहने चाहिए आपको। फाइनल ईयर में ये 3 स्ट्रीम रहने चाहिए, तो आप शुगर टेक के लिए अप्लाई कर सकते हो। और ये जो शुगर टेक का कोर्स होता है 2.5 साल का होता है कोर्स, टोटल 2.5 साल का कोर्स है। और आपके पास जैसे आप बता रहे हैं शुगर टैग, तो शुगर टैग करने के बाद आप किस फील्ड में जा सकते हैं? देखिए शुगर टेक करने के बाद आप जो उनका मेन कोर्स होता है वो बॉयलिंग का रहता है कोर्स, मतलब शुगर गन्ना मिल का रहता है। हाँ गन्ने का रहता है। गन्ने में आपको A to Z आपको देखना पड़ता है चीज़ें। आपका जैसे गन्ने की क्वालिटी क्या है, उसके बाद वो आपका गन्ने में मतलब जो प्रोसेस है वो गन्ने मिल का है जो हाँ भी है। पूरा A to Z गन्ने का पूरा चीनी से बनाने तक का, मतलब गन्ने से लेकर चीनी तक का चीनी प्रोसेस। तक का प्रोसेस है अपना। जी जी। ये अपना अपना पूरा प्रोसेस होता है। बाकी का जो रेस्ट प्रोसेस है डिस्पैच करने का वो जी। आपका सेल्स वाले देखते हैं। तो जैसे कि सर अभी क्या हम लोग डिस्टिलरी में हैं, जी जी। तो हम बात करेंगे डिस्टिलरी को लेके कि डिस्टिलरी जो लोग मतलब बीएससी कर रहे हैं लैब में हैं और वो चाहते हैं कि हम अल्कोहल टैग करने के बाद हम डिस्टिलरी में आएँ, डिस्टिलरी प्रोसेस में आए। प्रोसेस में आएँ, तो उसके बारे में बताइए कि आप कैसे। देखिए हाँ पहले तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बातें कर लें हम लोग, क्योंकि आज की डेट में आदमी को कन्फ्यूजन रहता है कि कोई सोचता है कि मैं मैथ लिया हूँ तो अल्कोहल टेक कर पाता हूँ कि नहीं कर पाता हूँ। अगर लास्ट ईयर में अगर आपका मैथ है तो आप अल्कोहल टेक के लिए एलिजिबल नहीं हो। अगर केमिस्ट्री है तो एलिजिबल हो। जैसे कि उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको क्या हो गया कि अपेयरिंग वाले जो होते हैं ना, अब उनको हमारे टाइम में क्या था, अपेयरिंग वाले भी दे सकते थे अपना, उनका एडमिशन हो जाता है। जैसे आपका अगर रिजल्ट नहीं आया है तो एडमिशन ले सकते हैं, बाकी अपना 6 महीने बाद जब रिजल्ट आ जाएगा तो अपना रिजल्ट दे के इंस्टीट्यूट में NSI में अपना एडमिशन ले लीजिए और बाकी 6 महीने बाद रिजल्ट दे दीजिए अपना। जैसे हमने ग्रेजुएशन हमारा कंप्लीट हो गया सर, अब मैं NSI कर रहा हूँ अपना यहाँ से अपना। जैसे कुछ लोगों पे से कोई सब्जेक्ट की बात करें, से कोई जूलॉजी या कोई बायो नहीं वगैरह है, देखिए या क्या है, फिर देखिए बायो केमिस्ट्री हो या आपका केमिस्ट्री हो, केमिस्ट्री, बायोलॉजी हो, बायोलॉजी, ये जो स्ट्रीम वाले बंदे हैं, लड़के हैं या लड़कियां जो भी हैं, ये अल्कोहल टेक के लिए एलिजिबल हैं कर सकते और हैं। अब तो एक और कोर्स भी है, आदमी से जानता हूँ जो इंडस्ट्री जुड़े हुए हैं, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री भी आती है डिग्री, वो BSc इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री भी डिग्री आती है। उसके बाद फर्दर आदमी अल्कोहल टेक भी करता है तो वो भी एलिजिबल है अपना NSI करने के लिए, NSI या BSI करने के लिए। अब जैसे कुछ लोगों को दिक्कतें क्या होती हैं कि BSI में बाहर का है अपना, तो जैसे कुछ लोग को भी क्या है कि वो सोचते हैं, कॉलेज खोजते हैं कहाँ से करें, तो अपने यहाँ पे पूरे भारत में 2 जगह पे है, 2 ही जगह है देखिए, एक NSI, BSI वसंत दादा शुगर इंस्टीट्यूट जो कि आपका महाराष्ट्र में, हाँ एक NSI जो कि कानपुर में यूपी में अपना, BSI आपका BSI महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र पुणे में, यानी कि आपके पूरे हिंदुस्तान में 2 जगह से 2 ही जगह बस एलिजिबल हैं आप अल्कोहल टेक करने के लिए, शुगर टेक करने के लिए। ये जो कोर्सेज है, जो इंडस्ट्रियल वाले कोर्सेज होते हैं, आप 2 ही जगह पे जो कोर्सेज कर सकते हैं आप अपना। तो इसमें आप मतलब करने के बाद आप इसमें जो प्रोडक्शन रहता है डिस्टिलरी में, मेन इसका है कि प्रोडक्शन में जा सकते हैं। जी जी देखिए आप प्रोडक्शन में जैसे आपने चीज़ों को कंप्लीट कर ली तो उससे आपको एक ओवरऑल नॉलेज मिलता है इंडस्ट्री के बारे में, इंडस्ट्री कैसे रन करती है और इंडस्ट्री का क्या क्या रॉ मटेरियल है जो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अभी देखिए लेटेस्ट के रॉ मटेरियल जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं, शुगर केन कर रहे हैं, फिर अभी लेटेस्ट में ग्रेन में आपका, पहले तो राइस और मेज की बातें नहीं करता था कोई, लेकिन आज की डेट में ये दोनों ये टॉप के रॉ मटेरियल बन गए हैं। इन केस ऑफ ग्रेन जो आज की डेट में लोग ग्रेन प्लांट लगा रहे हैं, बस दोनों मोटिव यही है कि भाई हमारे पास रॉ मटेरियल अवेलेबल अच्छे रूप में हो और जहाँ पे हम लोग फैक्ट्री लगाएं आसपास के एरिया में ये रॉ मटेरियल अवेलेबल रहे। तो जैसे अगर कोई ऐसे काम कर रहा है, मान लो कोई लैब में काम कर रहा है, जी जी, और उसको अप्लाई करना है कि हमें NSI से करना है, और तो उसका क्या प्रोसेस है कि देखिए, कैसे? हाँ तो ये देखिए प्रोसेस क्या होता है। जैसे अगर लैब वाला बंदा कोई काम कर रहा है लैब में तो ऑब्वियसली वो 100% है भाई कि BSc किया हुआ बंदा, BSc, बिल्कुल BSc किया हुआ है। जी। तो अगर आप उसने BSc किया हुआ है तो NSI के फॉर्म आते हैं NSI.gov.in पे,
तो उस पर आप जाके अप्लाई, उस पर जाके देख सकते हैं। इनका फॉर्म आता है, ये अप्रैल में अपना फॉर्म आ जाता है। और उसके बाद क्या होता है कि ये अपना जो भी चीज़ें होती हैं सब आपको ऐसे करने पड़ते, जैसे मैनुअली करना पड़ता है। यहाँ पे कोई भी जी। ऑनलाइन फॉर्म सबमिट नहीं होता है। आपको ये हार्ड कॉपी अपने जो डाटा, जैसे 10th 12th BSc की जो भी आपने मार्कशीट होगी, आपको पोस्ट करना पड़ेगा। जी। ये आपका ये nsi.gov पे अपना जो कल्याणपुर कानपुर में है 208017 जो उनका पिन कोड है, वहाँ पे आप भेज देंगे अपना। उसके बाद आपका एडमिशन के लिए वो आपका ये एंट्रेंस वाला एडमिट कार्ड आएगा। एडमिट कार्ड आने के बाद अपना आप पेपर दीजिए। और इनके मोस्टली 4-5 सेंटर होते हैं बस पूरे इंडिया, ऑल ओवर इंडिया में। दिल्ली हो गया, कानपुर हो गया, गोरखपुर हो गया, और बाकी कुछ साउथ में भी हैं इनके 4-5 जगह हैं। और उसके बाद अगर आपका जैसे अब तो जब पहले चीज़ें चलती थी तो 30 सीट था। आज की डेट में गवर्नमेंट ने ये देखा है कि भाई इसमें काफ़ी अच्छा ग्रोथ मिल रहा है, अपॉर्चुनिटी ज़्यादा जॉब की बन चुकी, तो इन्होंने सीट 30 से बढ़ा के 50 कर दिए हैं। तो जो कि बेहतर भी है, आदमी के लिए बहुत अच्छा है ये। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। फिर उसके बाद अपना जैसे 1.5 साल का कोर्स कंप्लीट हो गया और उसमें 4 महीने की ट्रेनिंग भी होती है आपकी। जैसे 1.5 साल का कोर्स है तो आप कोर्स 6 महीने, जैसे 6 महीने पढ़ाई चलेगी आपकी, फिर 4 महीने ट्रेनिंग, फिर 6 महीने पढ़ाई। ये शेड्यूल है। तो यानी कि आप जॉब के साथ साथ अगर चाहे कोई भी कंपनी तो आपको जॉब के साथ साथ अगर करा सकती है। कंपनी ये बियर करती है, उनका जैसे जो भी पैसे हैं, जो भी एक्सपेंस है बियर करेगी तो ऑब्वियसली कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। सर बहुत अच्छी बात, आपने इतनी जानकारी दी, क्योंकि नए लोगों के लिए ऐसा नहीं है, सबको मालूम होता है। कुछ लोग पुराने सही कह रहे हैं। नॉलेज होती है जो इंडस्ट्री से जुड़े रहते हैं, यूट्यूब पे खोजते हैं कि हम कैसे एल्गोटेक करें, अगर इस लाइन में है तो कैसे जो करें। इंडस्ट्रियों से जुड़े रहते हैं उन्हीं को इनके बारे में जानकारी बिल्कुल रहती है। बिल्कुल। बाकी तो ये अगर आप इंडस्ट्री नहीं है रिलेटेड तो आपको 1% नॉलेज नहीं रहता है कि क्या चल रहा तो है। सर थैंक यू, धन्यवाद आपको। ये सब वीडियो ठीक है, मतलब नए धन्यवाद। यूज़र के लिए बहुत अच्छी नमस्कार। रहेगी हो सकता है। और आपको ये वीडियो और अच्छी लगे तो लाइक करना प्लीज़, शेयर करना। थैंक यू।